नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुम और मैं आप सबका स्वागत करता हूं चलो पढ़ाई करते हैं यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 30 क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर लिंक गिवन है, आप जाके उस लिंक से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देख रहे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता की खोज है वो कौन से वर्ष में हुई थी। आपके पास ऑप्शन है A 1901E, B 1921E, C 1935E और जो D है वो 1944E है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है 1921E। हड़प्पा सिंधु सभ्यता की खोज 1921E में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कब विकसित हुई। आपके पास जो ऑप्शन है ए जो है वो 2250 ई से 1000 ई 50, फिर है 2500 ई पू से फिर 17500 ई, फिर इनमें से डी है इनमें से कोई नहीं, फिर 28000 ई से 18000 इनमें से कोई नहीं, बी है 25000 से 17000 1750 और जो ए है वो है 2250 से 1000। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है बी यानी कि 2500 ई से लेके 1750, मतलब ये है इस क्वेश्चन का सही उत्तर। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ई पू 17500 ई पू में हुई थी विकसित। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके कौन कौन से कैसे निवासी थे। ए ऑप्शन जो है वो ग्रामीण है, बी ऑप्शन है शहरी है, सी ऑप्शन है खानी बदोश है और जो डी है वो है जान जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो शहरी है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो ज्ञान है वो किससे मिलता है। ए जो ऑप्शन है वो अभिलेखों से, बी ऑप्शन है साहित्य से, सी ऑप्शन है ताम्र पत्रों से और जो डी लास्ट ऑप्शन है वो है पुरातात्विक उत्खनन से। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है पुरातात्विक खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि कौन सी थी। ए जो है वो है द्रविडियन, बी है हड़प्पा, सी है ब्राह्मी और जो डी है वो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। किसी को पता नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, किसी को आज तक यह नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हड़प्पा कालीन लोग हैं उन्होंने अपने नगरों तथा घरों के विन्यास के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ए जो ऑप्शन है वो है त्रिभुजाकार आकृति, बी ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति, सी ऑप्शन है ग्रिड पद्धति और जो डी लास्ट ऑप्शन है वो है गोलाकार आकृति। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विकास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में किसकी मूर्ति थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना है जो निम्न में कौन सी मूर्ति थी, कौन सी रचना थी, मूर्ति थी। ए ऑप्शन है बुद्ध, बी ऑप्शन है नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, सी ऑप्शन है नरसिम्हा की मूर्ति और जो डी ऑप्शन लास्ट है वो नटराज की मूर्ति। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो किसमें विश्वास करते थे। ए जो ऑप्शन है वो है यज्ञ प्रणाली, बी ऑप्शन है कर्म कांड, सी ऑप्शन है आत्मा ब्रह्म और जो डी ऑप्शन है वो मातृशक्ति। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मातृशक्ति है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है।
इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो निम्न में से किससे संबंधित है। एक सेकंड, इसको हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपके पास लोह युग, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है कांस्य युग और जो लास्ट डी ऑप्शन है वो है पुरापाषाण युग। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता निम्न में से कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किसे देवता की आकृति चित्रित थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुद्रा है उसमें किस देवता की आकृति चित्रित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों की मुद्रा है उसमें कौन से देवता की आकृति थी। इस ऑप्शन है आपके पास ए है जो है वो वरुण है, बी है इंद्र है, सी विष्णु है और जो डी है वो पशुपति है। इसका जो सही उत्तर है वो है पशुपति है, यानी कि जो उनके पास जो मुद्राएं होती थी, जो सिक्के होते थे उनके ऊपर जो आकृति होती थी यानी कि जो साइन होता था वो चित्रित था पशुपति का साइन रहता था उनके सिक्कों में। ये सिक्का है, इसके अंदर पशुपति का साइन रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। एक जो पहला जो ऑप्शन है वो है कालीबंगन से, दूसरा ऑप्शन है धोलावीरा से, तीसरा ऑप्शन है लोथल से और जो लास्ट ऑप्शन है वो है आलमगीरपुर से। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के धोलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन का प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधुकालीन किस स्थल से एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो सिंधुकालीन किसके स्थल से एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। ए जो ऑप्शन है वो चुनहदड़ो, बी ऑप्शन है रंगपुर, सी ऑप्शन है लोथल और जो डी ऑप्शन है वो है मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है चुनहदड़ो। सिंधुकालीन चुनहदड़ो स्थल से एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। एक ईंट के ऊपर बिल्ली और पंजों के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान से युगल सावधान डबल बुरियल का प्रमाण मिला है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो इस निम्न में से कौन से स्थान से युगल सावधान यानी कि डबल बुरियल का प्रमाण मिला है। ये जो ऑप्शन है वो है आपके पास मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है लोथल और जो डी लास्ट ऑप्शन है वो है कालीबंगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। निम्न में से मोहनजोदड़ो स्थान से युगल सावधान डबल बुरियल का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अन्नागार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिलता है। ए ऑप्शन है आपके पास रोपड़, बी ऑप्शन आपके पास मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है हड़प्पा और जो डी ऑप्शन है वो कालीबंगा है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अन्नागार अनाज संग्रह करने का स्थान मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ए जो ऑप्शन है वो आपके पास है सुरकोतदा, बी ऑप्शन है मांडा, सी ऑप्शन है बनावली और जो डी ऑप्शन है वो है कालीबंगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है सुरकोतदा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकोतदा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी का कौन सा स्थान है जो सबसे पहले खोजा गया था। ये जो स्थल है वो लोथल है, बी मोहनजोदड़ो है, सी हड़प्पा है और जो डी लास्ट है वो है सुतकांगेडोर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है हड़प्पा है। सिंधु घाटी का हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में वृत्त स्नानागार है वो कौन से स्थल पर पाया गया है। ए ऑप्शन आपके पास लोथल, बी ऑप्शन आपके पास कालीबंगा, सी ऑप्शन आपके पास हड़प्पा और जो डी है वो है लास्ट मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार मोहनजोदड़ो स्थल पर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है। अन्य नाम
क्या था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मोहनजोदड़ो है उसका अन्य नाम क्या है। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है। आपके पास जो ऑप्शन है वो है ए मृतकों का टीला, बी है जीवितों का टीला, सी है कंकालों का टीला और जो लास्ट है वो है दासों का टीला। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि जो मोहनजोदड़ो है कहाँ पर स्थित है। ए गुजरात में स्थित है, बी पंजाब में स्थित है, सी उत्तर प्रदेश में स्थित है या फिर डी सिंध में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो सिंध है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलकरण किस स्थान से मिला है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलकरण है वो किस स्थान से मिला है। ये ऑप्शन है आपके पास चुनहदड़ो, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और जो डी लास्ट ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलकरण कालीबंगा स्थान से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीते हुए खेत का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से मिला है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो जोते हुए खेत का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है रोपड़, बी है बनावली, सी है कालीबंगा और जो डी लास्ट है वो है लोथल है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कालीबंगा। जोते हुए खेत का साक्ष्य सिंधु घाटी के कालीबंगा स्थल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन किस स्थल से प्राप्त जार पर चोंच, एक सेकंड को सच से पढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन किस स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदस्य हैं। ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है लोथल और जो डी लास्ट ऑप्शन है वो है रंगपुर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है लोथल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो पहचान है वो निम्न में से किससे। आपके पास ऑप्शन है ए जो है वो है धर्म और दर्शन शास्त्र, बी है आर्थिक और सामाजिक सुधार, सी है शहर योजना प्रणाली और जो डी है वो सुंदर मूर्तियाँ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान शहर योजना प्रणाली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हड़प्पा कालीन लोग हैं उनको किसकी जानकारी नहीं थी। आपके पास ऑप्शन है ए लोहा, बी गेहूँ, सी कुहरू की चाक और डी है वो आग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है लोहा है। हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी है उसके घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। आपके पास ऑप्शन है ए लकड़ी, बी पत्थर, सी ईंट और जो डी है वो बांस है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ईंट है। सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चिंताकन मिलता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चिंताकन मिलता है। पहले से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन है आद्य विष्णु, बी आद्य शिव, सी आद्य ब्रह्मा और जो डी है वो आद्य इंद्र है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आद्य शिव। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता के समतुल्य चिंताकन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हड़प्पा काल के जो तांबे का जो रथ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन है रोपड़, बी ऑप्शन है राखीगढ़ी, सी ऑप्शन है दमाबाड़ और डी ऑप्शन है बनावली। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो दमाबाड़ है। हड़प्पा काल के तांबे का रथ दामाबड़ स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हड़प्पा की जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था। आपके पास ऑप्शन है नीला हरा, बी है पांडु, सी नीला और जो डी है वो लाल है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है लाल है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था, जो हम लाल रंग अभी यूज़ कर रहे हैं हमारी ड्राइंग के लिए, मतलब ऐसे मार्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि ए इसकी लिपि चित्रात्मक थी, बी इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था, सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था और जो डी है वो यह है कि यह एक शहरी सभ्यता थी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी कौन से वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया। आपके पास जो ऑप्शन है वो है ए कपास है, बी है कांसे का औजार, सी है जौ और जो डी है वो मुद्रा है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो कपास है।
हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज का लिंक है ना, आप जाके वहाँ पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पे डेली अपडेट्स आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।